प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। जे अपकारी चार तेने करे गौरव मानते, रामा मन क्रम बचन लवार, तेई बकता कलिकाल महो। श्री राधे। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 98वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी जनमहान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ सुनो। हमसे जो भूल चूक बन जाए सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब श्रोता समझदार हैं। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्री काकभूषण जी महाराज अपने एक जन्म की, पिछले एक जन्म की कथा भी कहते हैं। हमें कई जन्मों की याद है, उसमें से एक जन्म की बता रहे हैं कि हम अयोध्या में पैदा हुए थे। कलिकाल का समय था, शूद्र कुल में जन्म हुआ। तो कलिकाल का कैसा स्वरूप है ये बता रहे हैं, कल बताया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं महाराज, कहते हैं काकभूषण जी कि जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले, उन्हीं का बड़ा गौरव है इस कलयुग में। ये ऐसा नहीं कि इसी कलयुग में, हर बार जितनी बार कलयुग आता है तो कलयुग का स्वरूप ही ऐसा है कि जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव, और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार यानी झूठे बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। ऐसा कलयुग, ऐसा होता है कलयुग। श्री राधे। देखते हैं महाराज आगे कि नारे बेबस नरे सकल गुसाई, ना चह नटे मरकटे की नानी। सूत्र तुझने उपदेश ज्ञाना, मेले जने ले उदाना। सब नरे काम लोभे रते क्रोधी, देवे बेप्रे श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिरे सुंदरे पति त्यागी, भजय नारे पर पुरो से अभागी। सौभाग्यनी विभूषण हीना, विधिवन के सिंगार नवीना। बधेरे अंधे का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। अंधे का लेखा, एक न सुने
शेष धन सो के न हरई, सो गुर घोर नरके मोह परई। बालक कहें बोलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता बालक कहें बोलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। ब्रह्म ज्ञान बिनो नारे नरे रामा, कहें न दूसरी बात सिया रामा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारे नरे रामा, कहें न दूसरे बात सिया रामा। कौड़ी लागे लोभे बसे रामा, करें बेप्रे गोरे घात सिया रामा। थोड़ी लागी लोभ बसे रामा, करें बेप्रवर घात सिया रामा। बादहि सूत्र दुजने सने रामा, हम तुम्हें ते कछु घाट सिया रामा। बादल सूत्र दुजन सन रामा, हम तुमसे कछु घात सिया रामा। जानई ब्रह्म सो विप्र बरे रामा, आंखें दिखावें डाट सिया रामा। जानई ब्रह्म सो विप्र बरे रामा, आंखें दिखावहि डाट सिया रामा। कहते हैं काकभूषण जी की, हे गोसाई, इस कलयुग में सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजी करके बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। राधे, ब्राह्मणों को सूत्र ज्ञान उपदेश करते और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहाग्नि स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त ही नहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। गुरु बनना कोई आसान बात नहीं। गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि किसी को दीक्षा देना मतलब उसके जीवन का, उसके कल्याण का ठेका लेना होता है ना। कोई आसान बात नहीं है। मतलब हम एक दो पैसा की भेंट उन्हें चढ़ा दें तो कोई एहसान नहीं कर रहे। पूरे जीवन भी की कमाई, जीवन समर्पित कर दें तो भी गुरुदेव की दक्षिणा पूरी नहीं होती। अब गुरुदेव के अंदर ममता तो कैसी है, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। ये तो आप सबने देख ही लिया होगा, उसके लिए तो शब्द नहीं है। प्रणाम है गुरुदेव भगवान के चरणों में। तो जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक का हरण नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिसमें पेट भरे। पहले इसकी उल्टे सिखाते थे। समझदार आदमी सिखाते हैं कि बेटा खुद भले ही भूखे रह लेना, पर दूसरे का हक तो खाना ही नहीं, हो सके तो अपनी रोटी से भी दूसरे का पेट भर दे। ऐसा पहले सिखाते थे, क्योंकि इसका फल कल्याणकारी होता था।
होता है। और आज के लोग तो अपने पेट भरने की सिखाते। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते। बाहरी ज्ञान के अलावा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ के बस कौड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। पैसा के पीछू ऐसे लड़ने के लिए तैयार है। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। कलयुग का स्वरूप ऐसा है, कुछ होने लगा है और आगे चल के होगा। संत जन ऐसा बताते हैं। आगे कहते हैं पूज्य कागभूषण जी महाराज के परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोहे द्रोहे ममता लपेटाने। लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपेटाने। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा में चरित्र कले जोगे कर। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा में चरित्र कले जोगे कर। आप गए अरुत न हो घालही, जे कहूँ सत्य मारगे प्रतिपालय। आप गए अरुत न हो घालहि, जे कह सत्य मारग प्रतिपालय। कल्पे भरे एक नर का, परई जे दूसरे रुति कर तर का। कल्पे भरे एक नर का, परई जे दूसरे रुति कर तर का। जे बरनाधम तेले कुमारा, स्वपच की रात कोले कलवारा। जे बरनाधम तेले कुमारा, स्वपच की रात कोले कलवारा। नारे मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाय होए सन्यासी। नारे मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाय होए सन्यासी। ते विप्रन सन आपे पुजावहे, उभय लोके निज हाथ न जावहे। निरक्षरे लोलुप कामी, निराचारे सठे प्रसरी स्वामी। निरक्षरे लोलुप कामी, निराचारे सठे प्रसरी स्वामी। शूद्र करें जपे तप प्रत्यनाना, पेठ बरासन कहाए पुराना। शूद्र करें जप तप प्रत्यनाना, नर कल्पित करहि आचारा, जाय न भरन अनीते अपारा। सब नर कल्पित करहि आचारा, जाय न भरन अनीते अपारा। भय बरन शंकर कली रामा, विन से तो सब लोग सिया रामा। भय बरन शंकर कली रामा, करें पापे दुखे रामा। ओ करें पापे दुखे रामा, भय रोजे सो के बेयोग सिया रामा। करें पापे दुखे रामा, भय रोजे सो के बेयोग सिया रामा। श्रुति
सम्मत हरि भक्ति पथे रामा संयुक्त बिरते विवेक सिय रामा सम्मत हरि भक्ति पथे रामा संयुक्त बिरते विवेक सिय रामा तेन चलै नर मोह बसे रामा कल्पै पंथ अनेक सिय रामा तेन चलै नर मोह बसे रामा कल्पै पंथ अनेक सिय रामा। लिखते हैं महाराज आगे कि जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य अभेदवादी यानी कि ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उन कलयुग का यह चरित्र देखा है। आग विष्णु जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का कलयुग का चरित्र हमने देखा है पहले। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कब कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, अपनी तर्क बुद्धि से कई शास्त्रों को कहते हैं कि फलानी चीज अच्छी नहीं लिखी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अच्छा नहीं लिखा, ये गलत लिख दिया। ऐसी जो तर्क कुतर्क की बातें करके इनको गलत ठहराते हैं वेदों शास्त्रों को, वे कल्पों तक नरक में पड़े रहते हैं। कल्पों कल्पों, 1-2 साल नहीं, 1-2 युग नहीं, कई कल्पों तक पड़े रहते भुंजते हैं, बुरी यातनाएं मिलती हैं। पर कलयुग महाराज ही तो करवाते हैं कि बुद्धि को खराब करके कलयुग महाराज का काम यही है कि बुद्धि पे बैठते हैं और बुद्धि को खराब करते हैं, फिर गलत कर्म करवाते हैं, फिर अपने ही कर्मों से उसकी दुर्गति होती है। जब दुर्गति उसकी अपने कर्मों से होती तो कलयुग महाराज ताली हो जाते कि हो हम जीत गए। यही कलयुग का कलयुग से कलिकाल के बुरे प्रभाव से बचना है तो केवल भगवान का नाम जपते रहो, अपने काम भी करते रहो। नाम पहाड़ू निमस दिस, ध्यान तुम्हारे कपाट। सीता जी जैसे लंका में थी ना, तो वहां भी भगवान का नाम जप के नाम का जो है पहरा, नाम पहरा देता था रक्षा के रूप में। उसी प्रकार से इस कलयुग के जो बुरी प्रवृत्तियों से अपनी रक्षा करनी है तो भगवान का नाम जपते रहो और अपने जो भी काम है भगवान ने दिया वो सब काम भी करो, ठीक, तो बच जाएंगे। आगे लिखते हैं महाराज कि तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। जो लोग भी उनको नष्ट हो जात और परलोक भी उनका नष्ट, अंत में दुर्गति होगी। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणों का भी पतन कलयुग करता है। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसी ऐसी अनीति होती है कि उस अनीति का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। इन्हीं आचरण से गिरने का फल है क्या? दुखी होता मनुष्य, भयभीत रहता है, रोगी होता है, शोक रहता है उसे, और जो प्रिय वस्तु होती है उसी का वियोग हो जाता है उसे। ये कलयुग महाराज ऐसा करते हैं, सुखी रहने नहीं देते।
वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जो अच्छे पंथ हैं उन पर चल नहीं पाता। इस प्रकार से पिछले जन्म की कथा और कलयुग का स्वरूप बता रहे हैं काकभूषण जी महाराज। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। आगे भगवान की मंगलमय कृपा से कल पाठ होगा। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद कंद भगवान की जय। संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, श्रोता समाज की जय। पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।